निज़ाम को आप पीटीआई के बावजूद चलाना चाह रहे हैं, यानी पीटीआई जो करती रहे वह उन्होंने एहतजाज करना है, और आने वाले दिनों में हम ये भी सुन रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक बहुत बड़ा अदालती चैलेंज भी आने वाला है और पिटीशन भी बाकायदा तैयार हो रही हैं। तो जिन मामलात पर आप तकिया किए हुए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के उनके हाथ बंद गए हैं, फ्रैंकली वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग मामलात नहीं हैं। एहतजाज आज से शुरू नहीं हुआ, तेरी के अदम एतमाद के बाद ही शुरू हो गया था। इलेक्शन करवाने के लिए इन्होंने इस्लामाबाद पे धावा बोला, क्या क्या तहरीक नहीं चलाई। हुए कब हुए? जब उसकी टाइम था तब हो गए। 26वीं आईनी तरमीम पे कहते थे ज़मीन आसमान मिला देंगे, और उसके बाद ये इस्लामाबाद और वो इस्लामाबाद हो गई। IMF की डील के ख़त लिखे गए, डील हो गई। 26वीं तरमीम हुई, IMF की डील हुई, SCO की कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान में कदरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। 26वीं आईनी तरमीम को अगर कोई छेड़ेगा तो इस दफ़ा पार्लियामेंट वो वाली पार्लियामेंट नहीं है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती थी, ठीक है। ये हमारा अख्तियार है और ये पार्लियामेंट का, और उसको छेड़ने, उसके पर्क्स एंड प्रिविलेज को अगर कोई छेड़ेगा, ये नहीं कि भी जब दिल किया उसका बनाया हुआ वज़ीर आज़म आप उड़ा दें, जब उसका बनाया हुआ आइन उड़ा के रखते हैं और पार्लियामेंट बेचारी सर निगू करके बैठे। चल नहीं सर निगू करे, लेकिन अगर सर निगू नहीं करेगी तो एक लड़ाई तो बनेगी ना। मेरी गुजारिश है तो एक आपका एक और महाज खुल जाएगा। किससे लड़ाई बनेगी? तो पार्लियामान की बन सकती है, पीटीआई से तो आपकी लड़ाई चल रही है। नहीं, वो कह रहे हैं फॉर्म 47 की, यही पार्लियामेंट है, उसकी कमेटियों में जाने के लिए इन्हें इतनी जल्दी है। उसका TADA लेते हैं, अगर गिरफ्तार होने लगे तो वहाँ छुप जाते हैं। पार्लियामेंट हालांकि जाली है। 26वीं तरमीम अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी बनाई हुई जो जजेस की कमेटी है ना, उसका मेंबर हमने पहले दिन ही मान जाना है। सर गुजारिश है, इनके कॉलो फेल में बड़े तजाद है। अच्छा शाह साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि ये वाक़तन दैट्स अनदर इशू कि आप निज़ाम के ख़िलाफ़ भी हैं, उस निज़ाम को आप पलटाना भी चाहते हैं और आपकी पार्टी का हक है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेकिन उसी निज़ाम के अंदर भी आप सवारी भी कर रहे हैं, उसी निज़ाम का हिस्सा भी है, सवारी नहीं मुझे कहना चाहिए। तो आप इस तजाद को कैसे रिकनसाइल करेंगे? जी देखिए, अब अगर आपके पास वो क्लिप हो नवाज शरीफ का, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया यूसुफ रजा गिलानी के केस में, क्या कहा उन्होंने कि जी घर जाओ, अगर इम्प्लीमेंट ये फैसला ना माना गया तो हम जुडिशरी के साथ खड़े हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे। जब इनके हक में फैसला आता है तो मिठाइयाँ खाते हैं, जब इनके खिलाफ फैसला आता है तो रोना धोना इनका शुरू हो जाता है। तो आप इनकी मिसाल फॉलो कर रहे हैं? मुझे कंप्लीट करने दें। नंबर 2, ये कितने डिटाई और कितने उसके साथ बोला कि जी इलेक्शन हुआ, हालांकि आईन में लिखा था कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 डेज में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 90 दिन में इंतखाबात कराए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि थोड़ी सी डिविएशन का उन्होंने बीच में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी डिविएशन आप कर सकते हैं, जो लिखा हुआ था बीच में। जी देखिए, मैं उस पर मैं बहस की तरफ नहीं जाना, लेकिन क्लियर कट आईन में था कि 90 दिन में आपने इंतखाबात कराने। इसके अलावा ये कह रहे कि जी पार्लियामेंट हमें अवाम ने इलेक्ट किया था, हम वोट के जरिए आए। मैं हल्फन ईमान कहता हूं कि मैं बगैर कैंपेन की जीत के आया हूं खैबर पख्तूनख्वा से। मैंने कोई जलसा नहीं किया। हाँ, 1-2 दफा मुझे वर्कर निकाल के ले आए थे, लेकिन जो हालात थे, जिस तरीके से जो फस्तैयत का हम मुकाबला कर रहे थे, आप सोच भी नहीं सकते। ये हलफ ले लें कि ये फॉर्म 47 के जरिए नहीं आए। ये पार्लियामेंट जिसके पास ना अवाम का मैंडेट है, ना अवाम की ताकत है, ना पाकिस्तानी कौम के वोट के जरिए आए हैं, और ये हमें भाषण दे रहे हैं कि जी कमेटीज में पार्लियामेंट में हमें क्या है, शायद सर के आसानी कर दूं। आप लेके नहीं आए, हमें अवाम ने भेजा। जी देखिए, इन्हीं के मौकफ की तईद करने लगा हूं। आज सेनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस शिबली फराज साहब ने भी यही फरमाया जो खटक साहब फरमा रहे। तो खड़े हो गए अमल वली, उन्होंने कहा जी सबसे पहले ऑडिट जो है KP के इलेक्शन का करवा लें, अगर 50% भी सच्चा साबित हो जाए, मेरी बात सुन लेना, तो हम सियासत ही छोड़ देंगे। शिबली फराज साहब बोले नहीं है, मैं बोल रहा हूं। मैं तो देखो ना, अपोजिशन गुजारिश ये है कि ये मामला पता क्या है, हल्फन बोल दे कि फॉर्म 47 के जरिए इनको नहीं लाया गया, तो बिल्कुल देखिए मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि इमरान खान एक साजिश से आया था। मैं ये हल्फन कह सकता हूं, ये नहीं कहेंगे फॉर्म 47 मैं हल्फन मैं बोल दें उनकी उस सारी में मैं एक वो बोल मैं एक आप कह रहे हैं हल्फन मैं कराए ना ऑडिट की हुकूमत है ना, हल्फन ये ऑडिट करा दें उस इलेक्शन की। अब तो आपकी गवर्नमेंट है ना, सुन लेना, अगर RTS बैठ गया था, हमें जितवाया गया था, ऑडिट करा लेकिन किसी तरीके के तहत होगा ना ऑडिट, पार्लियामेंट से करा दें। एक मिनट, किस पार्लियामेंट से?
ये जो फॉर्म 47 की जिससे अपने यही शायद साहब यही हो सकता है कि हम सियासी नज़रियात के जज्बात के बहाव में ये महसूस ना करते हो, लेकिन वाक़तन ये तज़ाद है अभी जो आपने बात की ना, इसी पार्लियामान से आपको रिलीफ भी चाहिए, इसी पार्लियामान के तहत होने वाली तरमीम के ऊपर आप एतराज़ भी करते हैं, उस तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन बन रहा है उसके अंदर आप मेंबर भी मौजूद हैं, उसी सेनेट के अंदर मौजूद हैं, उसी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, और आपका जो बयानिया है कि ये फॉर्म 47 का है तो तमाम इलेक्शन अगर रिग्ड है तो फिर अटक के उस पार भी होगा ना, और अटक के इस पार भी होगा। हम वेलकम करेंगे, आए हल्का बताएं, जो हल्का ये बताएंगे तो एमएल को जवाब दे देना, उनको बताएं। एमएल बेचार वो खुद किधर से बन के आया है, पुख्तूनों ने उसकी सियासत को रिजेक्ट कर दिया है, कह रहा था कि जी जाओ बॉर्डर जाओ। उमर अयूब साहब ने इन प्रोसीडिंग्स पे स्टे नहीं लिया हुआ। जी देखिए, उन्होंने अगर स्टे लिया है तो ये ऐसा करें कि गवर्नमेंट इनकी है ना, इनकी केपी में तो इनकी हुकूमत नहीं है ना। जी देखिए, आरओ किसने लगाए थे? हमने लगाए थे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने लगाए थे, उनको बुलाएं, बाकी छोड़ देते हैं, उनको ये हल्का बताएं, हम खोल के देंगे, हल्का बता दें, हम इनकी मान लेते हैं, पंजाब पे ही आ जाते हैं। ठीक है, ये 2-3 बाई इलेक्शन हुए हैं, बताएं किसका खोलना है, किसका खोलना है? ऐसा करते हैं ना, खोल लेते हैं ना, नवाज शरीफ का शुरू करते हैं, मैं बाई इलेक्शन छोड़ दे, वहां तक भी चले जाएंगे। नवाज शरीफ का खोल, नवाज शरीफ को पहली दफा जीता है। अच्छा, इसको हम एकेडमिक डिबेट के ऊपर नहीं जाते हैं, तो आप ये फरमा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बावजूद इसके कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, बावजूद इसके कि आपकी पार्टी की क़यादत जो है इमरान खान वो जेल के अंदर है, आपको लगता है कि आपको स्पेस ज़्यादा है एहतजाज करने की, आप ज़्यादा एहतजाज कर पाएंगे, ज़्यादा मौसर अंदाज से कर पाएंगे, और उस तरह नहीं होगा जैसे माजी में होगा? आपकी असेसमेंट क्या? जी देखिए, अगर हमें अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, अब तो तब्दील हो गए ना, अब तो फिर एक फुल कोर्ट आ गई, सब इकट्ठे हो गए, तो अच्छा माहौल हो गया। उन्होंने लिखा तो ना, ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, एक हम अदालतों में अपने केसेस वो करेंगे, प्रोसीड करेंगे, नंबर 2 हमें प्रोटेस्ट करेंगे। क्या पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना जुर्म है? नहीं, हमने कब कहा है? अगर जुर्म करेंगे ना, अगर जुर्म होता तो आपके ऊपर बड़ी FIR है। आपको पता है, मैं इधर जो बैठा हूं, मेरे ऊपर 40 FIR हैं, मैं दहशतगर्द भी हूँ। क्या आपकी मानी? 40 FIR? मैं ज्यादा ना हो गई हूँ क्योंकि पता भी नहीं चलता, वहां पे काउंट डाउन शुरू है। 40 FIR पक्की बात है? इससे ज्यादा होंगी, कम नहीं होंगी। किस वक्त से आपके साथ, उस वक्त बुरे वक्तों में भी हम टॉक शोज हुए, कभी आपने मुझे देखा हो मेरे किसी साथी को, मेरे पे इतनी, मेरे पे 100 से ज़्यादा है, मेरे पे 780 के मुकदमे हैं तकरीर करने पे, ठीक है? नहीं, कभी आपने मुझे कोई, मैं नाहिल हुआ हूँ, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ एक, ठीक है? आप मुझे बड़ी अच्छी तरह 5 साल 6 साल कहते हैं, 5 साल के लिए, उसके बाद ये देखिए इतना दियां गल्लां च रोईदा नहीं हुंदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी, रो लेना, पार्टी गुजारिश। लेकिन शायद वैसे आपकी पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं। जी किया है ना, और ये जो अभी कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हुए, हमारे छोटे छोटे कारकुन के साथ जो हुए, आप सोच नहीं सकते। लीडरशिप तो छोड़ दें, घरों के फैमिलीज के साथ जो चले, मुझे ये बता दें, 9 मई किसी ने और ने की है? आप 9 मई वालों को अलहदा कर दें, आप कहें जी इन्होंने किया था, हम इसके साथ नहीं खड़े। वही वकील इमरान खान का है, वही 9 मई वाले का है। इनकी गवर्नमेंट है ना, इंक्वायरी कराएं, एक जुडिशियल का हुई आप इनकी कौन सी बात मानते हैं? इंक्वायरी मान लें, तो नहीं कर रहे ना। चले अगली 9 मई के बेनिफिशियरी है, 9 मई के पीछे तो ये चुप रहे हैं। जी देखिए, चले अगले बाकी बात छोड़ दें। हमने ये अभी सिपाही शहीद हुआ, अभी सिपाही शहीद हुआ इनके एहतजाज के दौरान, वो बंदे अलहदा कर दें जिन्होंने सिपाही शहीद किया। इस्लामाबाद पुलिस बात क्या करते हैं? ये कहते हैं हम तशद्दुद नहीं करते। ये अदालत जाते थे, ईंट से ईंट बजा देते थे, ना दर बचता था ना दीवार बचती थी। आप ऐसा करें कि आप वो फुटेजेस निकाल लें, कि अगर पीटीवी की फुटेज निकाल लें। देखिए, कंप्लीट करने दें मुझे। आप देखिए, अगर इन्होंने खड्डे ना खोदे हों, इन्होंने कंटेनर ना खड़ी की हो, इन्होंने स्टेट फायर्स ना मारे हों, वीडियोस मौजूद है ऑन द रिकॉर्ड। देखिए, ये उधर से खुद आप कहें पुलिस वाले, पुलिस वाले को, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहें कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा करना है, तो आपने रास्ते खोल, आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा, किधर कहा उन्होंने? बिल्कुल उन्होंने कहा इस्लामाबाद के ऊपर मैं कब्जा करूंगा, लाहौर के ऊपर मैं कब्जा करूंगा, मैं खुद छुड़ा के ले जाऊंगा, जेल तोड़ दूंगा, जेल। हाँ, ये स्टेटमेंट आप मुझे निकाले। उन्होंने कहा मैं खुद छुड़ा 15 दिन में इमरान को जेल से निकाल के रिहा कराऊंगा, ले जाऊंगा। रिहा तो जब वो रिहा होंगे तो नहीं लेके जाएंगे, क्या सड़क पे छोड़ देंगे? अच्छा चले, तो एहतजाज आपने करना है, एहतजाज का हमारा, और इस मर्तबा एतमाद के साथ करना है। जी देखिए, हमने, आप ये
मुझे नहीं समझ आ रही कि जो जमात पिछले 27-28 साल से पॉलिटिक्स में है, एक भी गमला हमारे, हम 126 दिन हमने धरना दिया था, हम इधर एक आप गमला साबित नहीं कर सकते तहरीक इंसाफ ने तोड़ा। जी देखिए, प्रोटेस्ट के अंदर एक मिनट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई कितना रिएक्शन आया, ट्रेनों को आग लगाई गई, क्या क्या नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ को 9 मई इमरान खान साहब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बावजूद भी हमने परमानेंट प्रोटेस्ट किया। और हम तो यही चाहते हैं कि जिन्होंने किया उनको पकड़े। मैं शाहिद साहब जज्बाती आदमी है, यंग आदमी है, मैं ज़रा इन्हें भी एडवाइस, एक सियासी कारकुन हूँ मैं भी, मेरी बात सुने, किसी किस्म की सियासी अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 26वीं तरमीम की बजाय 126 करनी पड़े या कुछ और करना पड़े, ये मैं आपसे एक बता दूं, ये सब कुछ जो अब तक हासिल किया इस मुल्क ने, जिसमें आज रुपया तकड़ा हुआ है, आज स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की बेहतरीन है, आज महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में है, ये गरीब आदमी का चूल्हा चला है। मेरी गुजारिश, तो ये वापस नहीं जाने देंगे। घी कितना महंगा हुआ है, ये आपकी डिटर्मिनेशन नहीं, हर देखो प्यार ना मान जाएंगे तो फिर गुस्सा ना करन जे डंडे ना मानणगे ते बिल्कुल असी बिल्कुल इहदे विच इस दफा क्लैरिटी। आज घी कितने रुपए महंगा हुआ है वैसे? चलिए अब मैं आपको ग्रोसरी की चीजें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आई टेक योर पॉइंट। 20 रुपए फी केजी और महंगाई की बात कर रहे हैं। हमारा अगला सेगमेंट तैयार है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू।